ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं, लेकिन एक प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति सब कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी के आसरतू रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे बालक चलना भी सीख जाए, बोलना भी सीख जाए, सब क्रिया करने लगे, लेकिन कभी कभी माँ के प्रति बहुत लाड आ जाता है तो जबरदस्ती बैठ जाता है, बोले नहीं मैं तभी उठूंगा, गोद में उठाओ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त की प्रेम लक्षणा भक्ति को जब वो देखते हैं, तब है तो नहीं पर दिखाते ऐसा है कि वो डिपेंडेंट है। चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जो ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े देवताओं को भी अपने लीला से मोहित करके रखते हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक। बंधुओं अब थोड़ी दूसरी चीज में आओ। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत का पहला श्लोक और भागवत का अंतिम श्लोक, आओ एक प्रैक्टिकल करते हैं, इन दोनों को एक करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तो प्रथम शब्द क्या है भागवत का? जन्म। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक अब सुनिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत का पहला श्लोक जन्म, पहले श्लोक का पहला अक्षर जन्म, और श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अर्थ, अंतिम शब्द क्या है? हरिम परम। तो प्रथम शब्द जन्म और अंतिम शब्द हरिम परम, इन दोनों को एक करें तो जन्म हरिम परम, ये निकल के आया। अब अपने ऊपर देखो, हमारा प्रारंभ किससे होता है? जन्म से। एक जगह तो हम भागवत जी से मैच हो गए, लेकिन हमारा अंत कहां होता है? हरिम परम, हरि के चरणार विंदों में होता है? नहीं, विषय परम, विषयों में होता है, भोगों में होता है, संसार के प्रमादों में होता है। काम क्रोध ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि, इन सब की आसक्ति में हमारा अंत होता है। तो श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य यहां पर क्लैरिफाई होता है कि व्यक्ति का जन्म हो और अंत कहां हो? बोले हरिम परमानंद के चरणों में हो। यही भागवत का मूल उद्देश्य है। विषय भोग और संसार के किसी भाव की स्मृति में हमारा अंत ना हो, श्री हरि के चरणार बिंदु में हमारा अंत हो। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है कि ठाकुर जी से जीवन भर कुछ मत मांगो, बस एक चीज मांगो। क्या? आप हमें सुख दुख जो कुछ भी मत दो, हम अपने कर्म से सब पालेंगे। बंधुओं, सुख दुख ठाकुर जी नहीं देते, हमारे कर्म देते हैं। ये कर्म की आसक्ति में मिलता है। ये भोग विलास ऐश्वर्य सुख दुख आदि, ये सब हम अपने कर्म से इसको प्रकट करते हैं, ठाकुर जी नहीं देते। हाँ, ठाकुर जी सहायक बन जाते हैं।
लेकिन ठाकुर जी एक चीज दे सकते हैं, क्या? अंतिम श्वास निकले उससे पूर्व उनका साक्षात दर्शन। तो ठाकुर जी से कभी मांगना है तो यही मांगो, नाथ हमारे जीवन में दुख हो, सुख हो, पाप हो, पुण्य हो, जो कुछ भी हो, सब हमारे कर्म पर निर्भर है। पर हमारी एक प्रार्थना है, नाथ जब हमारे प्राण निकले ना, उससे पूर्व एक बार आपका प्रत्यक्ष दर्शन हमको हो जाए, बस एक बार आप साक्षात हमको दिख जाओ। फिर भले ही हमारे प्राण निकल जाए नाथ, बस एक हमारी अभिलाषा ये पूरी करो। ठाकुर जी से कभी मांगना है तो ये मांगो। ऐसे हरि के चरणार विंदों में हमारा जीवन अर्पित हो, यही भागवत का उद्देश्य है। बस भागवत का और कोई उद्देश्य नहीं। मैंने कल भी कहा, भागवत आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं देगी, श्रीमद् भागवत कृष्ण को देगी। भागवत कृष्ण को ही प्रदान करती हैं बस। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक, एक प्रकार से कह दूं तो थोड़ी आधुनिक भाषा में श्रीमद् भागवत क्या है? नेविगेशन। जैसे हम लोगों को अभी हम इस एरिया को भी बोपल कहते हैं, सैटेलाइट एरिया है। अब यहां से हमको बोपल जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? गूगल पे डाल दिया एड्रेस, अब वो बता रहा है यहाँ से मुड़ना है, ऐसे जाना है, इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इससे बढ़िया आप वहाँ से चले जाओ तो 15 मिनट पहले पहुँच जाओगे, आदि आदि ऐसा नेविगेशन। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, जीवन रूपी मार्ग का नेविगेशन है श्रीमद् भागवत। आप उसके आश्रय में आ जाओ, पहुंचना एक ही स्थान पर है, कहां? श्री कृष्ण के चरणारविंदों में। अब वो कैसे कैसे कहां से हम जा सकते हैं, वो सब भागवत हमको बताती है। बंधुओं, हमारा जीवन एक समुद्र की तरह होता है। समुद्र का स्वरूप क्या है? जिस किनारे पर हम खड़े हैं हमको वही दिखता है, दूसरा किनारा हमको दिखता नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा है, हमको जन्म रूपी किनारा तो हमको पता है कब हुआ, कब कहां हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मृत्यु रूपी किनारा हमको पता नहीं है। इसलिए संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत नौका है, उसमें बैठ जाओ, वो दही सही से लेके जाएगी और एक किनारे पर छोड़ देगी। लेकिन भागवत की एक होता है ना कि एक तो नाव होती है, नाव में बैठ जाओ, समुद्र में चले जाओ, वो कहीं भी जा सकती है। परंतु जो स्पेसिफाई ये क्रूज होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, बोट होते हैं, उनका स्पेसिफिक होता है, वो वहीं जाएंगे, वो वहीं उसी किनारे पर ही, उसी पोर्ट पर ही आपको उतारेंगे। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ही एक शिप है जो कि केवल और केवल श्री हरि चरणार विंद रूपी पोर्ट पर ही जाके छोड़ेगा और कहीं नहीं छोड़ेगा। इसलिए भागवत का आश्रय लो। तो भागवत के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक, श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है। और चौथा, भागवत का प्रयोजन क्या है। 4 बातें बहुत ध्यान से सुनना। कि धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो।
अपने श्रोताओं से परम धर्म के कार्य करवाना, ये भागवत का विषय है। आप जब कथा सुनेंगे 7 दिन तक उसका निरंतर स्वाध्याय करेंगे, निरंतर चिंतन करेंगे, तो 7 दिन बाद परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। भैरव परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म, ये दो बातें। धर्म का मतलब है ऐसी क्रिया करना जिससे समाज प्रसन्न हो, परिवार प्रसन्न हो, बच्चे प्रसन्न हो, माता पिता प्रसन्न हो, धार्मिक स्थितियां भी आपसे जुड़ जाएं, सब समाज के लोग भी कहें भाई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। ऐसी क्रियाएं करना जिससे यश, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान प्राप्त हो एवं आप 3 समय बड़े प्रेम से रोटी पा सको, उसके लिए जो भी आप कर्म करते हो वो सब धर्म कहलाता है। आप अपना बिजनेस करते हो, बिजनेस में कोई गलत काम नहीं करते, कोई घपला नहीं करते, बड़े सुदृढ़ता से उसको करते हो, तो निश्चित है आपका बिजनेस भी धर्म है। आप असहाय लोगों की सहायता करते हो, गरीब बालकों के लिए विद्यालय में फीस जमा करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कराते हो, ये सब धर्म है। परोपकार की जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब धर्म कहलाती हैं। पर परम धर्म क्या है? आत्म कल्याण की भावना जब आती है, अपने कल्याण की स्थिति जब मन में प्रकट होती है, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? धर्म और परम धर्म दोनों में भेद क्या है? हमारी कोई भी क्रिया जो हमारे शरीर को लगती है वो धर्म कहलाती है, परंतु हमारी कोई भी क्रिया जो हमारी आत्मा को लगती है वो परम धर्म कहलाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये थोड़ा गूढ़ विषय है, थोड़े ध्यान से सुनने वाले विषय हैं। और एक बात और बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत मनन का विषय है। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास आपको संकेत से एक बात कहेगा, अब उस बात पर मनन आपको करना है, चिंतन आपको करना है, तभी वो बात समझ आएगी। समझदार को इशारा काफी, तो यहां हम इशारे ही करेंगे। एक बार पहले ऐसा हुआ कि मैं कथाओं में बहुत ज्यादा विस्तार से बताता था, तो हमारे गुरुजी ने एक बार टोका मुझे कि आप इतना ज्यादा खोल के क्यों बताते हो चीजों को। मैंने कहा गुरुजी नहीं समझेंगे लोग, तो बोले नहीं थोड़ा बहुत खोलो, बाकी उनको कुछ खुद भी तो करने दो। क्योंकि श्रीमद् भागवत का नियम है तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक वो विषय खुलेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुनिए और उस पर विचार कीजिए कि व्यास जी क्या कह रहे हैं। परम धर्म धर्म हर वो क्रिया जिस क्रिया से एक आपका व्यक्तित्व प्रशस्त होता है। समाज के लिए, संसार के लिए जो आप सत्कर्म कर रहे हो वो सब धर्म कहलाता है, पर अपने आत्म कल्याण के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म कहलाता है। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, ये धर्म है कि परम धर्म? बताओ। इसको आप किस कैटेगरी में देखते हो, धर्म कि परम धर्म? परम धर्म। ये धर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर आप आत्म कल्याण की भावना से बैठे हो। आपके बगल में आपका बेटा भी बैठा है, आपके बगल में आपका भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, बहू भी बैठी है, मित्र भी बैठा है, सखा भी बैठे, लेकिन तब भी कथा जब से सुन रहे हो तब से यही भाव आ रहा है कि मैं क्या सीखूं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसमें क्या परिवर्तन करना है, मुझे क्या सही करना है। ये मेरे कल्याण की भावना जहां प्रकट होती है उसको परम धर्म कहते हैं। इसमें ये चीज मत ले लेना कि दूसरे को रोटी ना मिले मुझे मिलनी चाहिए, नहीं, ये वो वाली बात नहीं है, ये आत्म कल्याण की बात है। थोड़ा और खोल दूं तो ऐसा, पृथ्वी पर सही तरीके से जीवन यापन करने के लिए जो आप कर्म करते हो वो धर्म कहलाता है।
लेकिन पृथ्वी से प्रस्थान के बाद की जो यात्रा है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए जो आप कर्म करते हो वो परम धर्म कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म की अनंत जिज्ञासाएं प्रकट करना। आप कथा सुनेंगे तो निश्चित है कि कथा सुनने के बाद में ज्यादा से ज्यादा परम धर्म करने की इच्छा होगी। आत्म कल्याण की भावना मन में आएगी। यह भागवत का विषय। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कौन डिजर्व करता है कथा सुनना और किसको अधिकार है कथा कहने का? तो यहां पर लिखा है निर्मत्सराणाम सताम। जिस व्यक्ति के हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है वो ही भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? बंधुओं, संसार में व्यक्ति 4 कारणों से दुखी रहता है। दुख का पहला कारण है कर्म, दुख का दूसरा कारण है काल समय, दुख का तीसरा कारण है स्वभाव और दुख का चौथा कारण है मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष का सीधा अर्थ यदि पूछो तो दूसरे के सुख से मिलने वाला दुख। वो इतना सुखी क्यों है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईर्ष्या। आजकल व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है पर दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है कि वो इतना सुखी क्यों, ये हंस क्यों रहा है, ये इतना प्रसन्न क्यों है, ये इतना बढ़िया क्यों लग रहा है। वो इसी बात से उदास बैठा है कि वो मुझसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। वो इसी बात से उदास बैठा है कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज्यादा अच्छी है। वो इसी बात से दुखी है कि उसके बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। ये ईर्ष्याजन्य दुख, इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष। और माफ कीजिएगा, भागवत सुनने का और कहने का अधिकार उसको नहीं है जिसके हृदय में मात्सर्य है। आप कहेंगे कोई बाहर टेस्टिंग तो हो नहीं रही कि किसमें मात्सर्य दोष है, कौन भीतर जा सकता है कौन नहीं, सब जा रहे हैं। तो फिर इस बात को लागू कैसे करोगे आप कि मात्सर्य दोष जिसमें वो कथा नहीं सुन सकता? बंधुओं, आ जाए मात्सर्य दोषी व्यक्ति यदि कथा में आ भी जाएगा, निश्चित है अगर मात्सर्य दोष उसका नहीं खत्म हुआ तो जो कुछ सुना सब विस्मृत हो जाएगा। जैसे भोजन अपाच्य हो जाता है, ऐसे ही जितना ज्ञान उसने लिया वो सब उसका धूमिल हो जाएगा, उसके किसी काम नहीं आएगा। बंधुओं, भागवत औषधि है और औषधि सेवन करने पर शरीर में असर करती है। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपके जीवन में उसका असर नहीं हो रहा है ना, तो माफ कीजिए, आप 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो केवल बैठ करके। मैंने ऐसे अनेक वैष्णव देखे हैं, कथा सुनने के बाद में जीवन में वो परिवर्तन उनके आता है, उनके स्वभाव में, व्यवहार में, उनकी दिनचर्या में, उनकी सोच विचार की स्थिति में परिवर्तन होता है। और यदि वो नहीं हो रहा तो माफ कीजिए, कथा आप केवल मनोरंजन के भाव से आपने सुनी, मनोमंथन के भाव से नहीं। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। अब आप लोग कहो महाराज जी किसी में मात्सर्य दोष वो कथा में आ जाए तो क्या करे? तो कथा इसी भाव से सुने कि मेरे भीतर का मात्सर्य दोष खत्म हो। आपने कथा सुनी, कथा आपको लग गई, आपके जीवन में कथा आ गई, इसका प्रमाण क्या है? 7वें दिन जब यहां कथा पूरी हो ना, तो देखो बहुत कड़वा सच है, हम सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या तो होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होती। कथा सुनने के बाद 8वें दिन जब यहां कथा पूरी हो जाए, उसके पास जाना जिससे आपको ईर्ष्या होती है और उससे जाके मिलिएगा। यदि उसके सामने आते ही
जैसे पहले ईर्ष्या होती थी, पहले थोड़ा सा हृदय जल जाता था, थोड़ा सा दुर्भाव उसके प्रति आता था, यदि वो सब ना आवे तो समझना कथा आपके जीवन में आई है। ये प्रमाण है कथा का। लेकिन कथा सुनने के बाद भी उसके प्रति ईर्ष्या ही भाव उत्पन्न हो रहा है तो समझो अभी और सुनना है, अभी और समझना है। ये एक प्रमाण है, ये एक टेस्टिंग है। आप टेस्ट कर सकते हो अपने आप को। मैंने तो बहुत देखा, जब मैंने कथाएं शुरू की तो होती थी, हमें भी किसी ना किसी से कभी हो जाती थी बालकों में, पर कथा करते 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 अब किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं। जरूरी नहीं है हम व्यासपीठ पे बैठते हैं तो सब माला ही पहनाते हैं। कई बार कई लोग गालियां भी देते हैं, कई बार कई लोग बुरा भी बोलते हैं, कई लोग उपहास भी करते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं। पर मन में ईर्ष्या भाव नहीं आता। और यही आपकी कथा सुनने का एक प्रमाण है कि हां, कथा ने आपके भीतर चिकित्सा की है कि अब आपके अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं। तो निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, वही कह सकता है, वही सुना सकता है। तीसरी बात, विषय, अधिकारी। अब तीसरी बात आती संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती? भागवत कराने से हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं, भागवत कराने से हमारे घर में सुख शांति आ जाती है, भागवत कराने से हमारा जीवन इजी हो जाता है, भागवत कराने से कोई भी अपशगुन नहीं होता, भागवत कराने से ऐसा। ये सब बातें एक तरफ, क्या होता है क्या नहीं होता है इनका कोई प्रमाण नहीं है यहां पर। लेकिन हां, ये बात है, कथा श्रवण के पश्चात श्याम सुंदर आपको अपने से लगने लगेंगे, ठाकुर जी से कोई एक प्रेम लक्षणा संबंध हो जाएगा। एक जगन्नाथ भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? बहुत ध्यान से सुनना। श्री अंगद जी जो थे, ये एक राजा के सेनापति थे, और राजा जो था ना, वो इनका भतीजा ही था। एक चरित्र सुनाऊं एक भक्त का, अंगद जी का, बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी। ठाकुर जी की कथा, कीर्तन, वैष्णव वार्ता, इनमें उसकी बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को कथा आदि में बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। अपनी पत्नी से कहते थे, सुनो, तुम खूब कथा सुनो, खूब मंदिर जाओ, जो तुमको करना है करो, पर मुझसे कभी नहीं कहना कि तुम करो, मेरे को कभी नहीं छेड़ना। पत्नी के मन में आता तो था कि ये भी भजन करें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। अंगद जी रोज शाम को आते, पत्नी के पास बैठते, खूब प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन एकादशी का दिन था, आज एकादशी है। एकादशी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने कुछ संतों को अपने घर बुलाया और सत्संग होने लगा घर में। प्रवचन ऐसे ही घर में बैठ के सब करने लगे। शाम को अंगद जी जब लौट करके आए, उन्होंने देखा घर में तो आज अलग ही रौनक है, इतनी सारी भीड़ आ रखी है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी को बड़ा गुस्सा आया। मेरी आज्ञा के बिना मेरे ही घर में प्रवचन हो रहा है, मेरे ही घर में सत्संग चल रहा है, अरे कभी रोका तुमको कहीं जाने से? खूब जाओ, बाहर जाके कितना भी कथा सुनो, घर में क्यों करवा रही हो? अंगद जी ने जाकर के व्यासपीठ पर वैसे व्यास जी का अपमान कर दिया। बोले कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तुरंत चले जाइए, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना आप यहां कैसे आए? और सब लोगों से भी कहा, आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहां से चले जाइए, ये कोई आश्रम नहीं है, घर है मेरा, चलिए निकलिए यहां से बाहर। पत्नी बोली, अरे सत्संग चल रहा है, अभी तो ऐसा मत करो। अंगद जी ने किसी की नहीं मानी, सबको भगा दिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने मन में विचार किया, जो हरि का नहीं है
उसको मैं अपना पति कैसे मान सकती हूं? तजोरे मन, कल हमने ये पंक्ति गाई थी ना, हरि विमुखन को संग। कई लोग मुझको इस बात पर कह देते हैं, महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो लोगों को? क्या ऐसे पति को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें? तो इस प्रकार से तो गृह कलेश हो जाएगा। भैया देखो, एक बात आपको बताऊं, मानव का स्वभाव है, वो शरीर से यदि किसी को स्वीकार कर रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं है, मन से स्वीकार करे वो स्वीकार्य माना जाता है।